डैड आइए ना, खड़ी क्यों हैं, बैठिए। बेटा, एक बात करनी है तुमसे। जी डैड, कहिए। बेटा, अब सुंबल के निकाह का मामला हल हो गया है और मैं चाहता हूं कि बात वहीं से शुरू की जाए जहां पे रुकी थी। डैड मैं समझा नहीं। मैं तुम्हारा और सुंबल का निकाह करना चाहता हूं। हाँ, दोबारा से। बेटा, मैं ये चाहता हूं कि जिन लोगों के सामने ये सब तमाशा हुआ था उनकी गलतफहमी भी दूर हो जाए और दूसरा, ये सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से दोबारा जुड़ जाए। देखो बेटा, तुम पर कोई जबर, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा मतलब है, अगर तुम इनकार करते हो तो मैं ये सिलसिला यहीं खत्म कर दूंगा। डैड मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसे आपकी मर्जी। मैं कल भी हाजिर था और आज भी वैसे ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। थैंक यू बेटा, मैं जानता था कि तुम इनकार नहीं करोगे। तुमने मेरी जान, मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मैं सुंबल से भी बात करता हूं और जल्द ही तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। लगता है सुंबल और मेरा साथ कुदरत को ही मंजूर नहीं। हाँ भाई, क्या कर रहा है मेरा बेटा? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी रीडिंग कर रही थी मामू। खैरियत? बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत अरसे के बाद दिल से भारी बोझ कम हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए रखो, पता चल जाएगा जब खोलोगी। हाँ, तुम ये बताओ कि तुम दवाई वगैरह तो वक्त पे खा रही हो ना? जी मामू। देखो, इस मर्तबा अगर कोई कोताही हुई तो मुझसे डांट पिटेगी। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड। अच्छा, ऐसा है बेटा कि तुमसे एक बात पूछना थी। पूछे। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और अदनान की दोबारा। प्लीज मामू, अब आप इस किस्से को रहने दे, बहुत हो गया। वैसे भी अदनान कभी भी इस बात पे राजी नहीं होगा। मैं अदनान से बात कर चुका हूँ बेटा, उसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे है। बेटा, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मैं अब शादी ही नहीं करना चाहती। देखो बेटा, अगर तुम्हें मेरे बेटे पे कोई एतराज है तो मैं कोई और। नहीं मामू, मुझे अदनान पे कोई एतराज नहीं है। तो फिर तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मामू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक डिवोर्सी हूँ और अदनान की कभी शादी नहीं हुई। वो कुंवारा है। मैं उसकी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहती। अगर अदनान ने एग्री कर भी दिया
तू अपनी ख्वाहिशों और अपनी उम्मीदों को दफना के करेगा, और मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? प्लीज़ मामू, आपको मेरी कसम, अब हम इस टॉपिक पे और बात नहीं करेंगे, प्लीज़। ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप फिक्र ना करें मामू, मैं अदनान के लिए खुद एक दुल्हन ढूंढूंगी, एक ऐसी लड़की जो उसको सूट करे, जो आपका भी बहुत ख्याल रखे। अब ये जिम्मेदारी आपकी इस बेटी की है। काश मेरी ये बेटी मेरी बहू बन जाती। आप ना आज किचन में काम करती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। कितनी दफा कहा है तुम्हें मुझे तुम कहा करो। हाँ अलबत्ता दूसरी बात ठीक है। दूसरी कौन सी? अच्छा जी, वो तुम कुछ कह रहे थे ना। हाँ, मुझे एक बात की नहीं समझ आती। मैं जब तुम्हें देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होता है। कभी लगता है मुझे भूख लगी हुई है, कभी लगता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मुझे लगता है डेंगू हो गया है। बस बस बस, मुझे तुम्हारी बात का यकीन आ गया है। वैसे मेरा ख्याल है कि अब हम अनकरीब ही ना हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और तुम देखना, फिर हमें छुप छुप के यूँ मिलने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। वैसे जुगनू, आगे तो सर्दियाँ आ रही हैं, मैं तुमसे मिलने आया करूंगी, स्वेटर भी पहन के आया करूंगी, शॉल भी लेकर आया करूंगी। उफ बुलबुल, ये इतनी रोमांचिक बातों में स्वेटर कहाँ से आ गया? कैसी बात करता हूँ? रोमांचिक? रोमांटिक नहीं होता, रोमांटिक होता है। जो भी होता है, मैंने खुद लोगों को रोमांचिक बोलते हुए सुना है। वो पार्क में ना लड़का और लड़की बैठे बातें कर रहे थे, तो लड़की लड़के को कहती है तुम बड़े रोमांचिक लग रहे हो। हाय, तुम छुप छुप के लोगों की बातें सुनते रहते हो। छुप छुप के कहाँ? मैं तो सब्जी लेने जा रहा था, छुप छुप के कहाँ से? अच्छा, सब्जी लेने तुम पार्क में गए थे? क्या अब तुम एक बात के पीछे लग जाओ बस, क्या हो तुम? तुम टेंशन मत लो, मैं सुबह तुमसे बात करता हूँ, सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। रिलैक्स, ओके ओके, गुड नाइट, बाय बाय। Come on, follow me. It is a secret mission. कौन सा मिशन? क्या हो गया है? इतना टाइम नहीं है, बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो, हमारे पास टाइम है, जल्दी करो, फॉलो मी। गुड़िया तुम ना, एक तो मैं प्यार भरी बातें शुरू करता हूँ, तुम स्वेटर बीच में ले आती हो। मैं तुम्हारी तारीफ करने लगता हूँ, तुम्हें मेरी चोरियां पकड़ने की बातें याद आई थी। तुम्हारा मसला क्या है? अच्छा जुगनू जी, बंदा बशर हूँ, बात इधर उधर हो ही जाती है। वैसे कम खूबसूरत तो तुम भी नहीं हो। सच्ची? मुझी ऐसे तो नहीं ना, पहली नजर में दिल दे बैठी थी मैं आपको। इधर भी यही हाल है। ये देखें। ओह, तो ये मिशन है। यस। तो अब क्या करना है? अटैक। लेट्स गो। वैसे जुगनू, तुम भी ना बन सवर के रहा करो, मतलब कि केयर किया करो ना अपनी। क्या कर लेता है? केयर, और क्या। अच्छा, जी मैं, और आप? अस्सलाम वालेकुम। वो जितनी डिशें तुमने मुझे सिखाई हैं, मैं सारी लड़ाई करूँ। नहीं, ट्राई करूँगा ट्राई करूँगा, और जैन और अनूशे को भी सिखाऊंगा। ओह, तो रेसिपीज शेयर हो रही हैं, गुड। वो मैं निशे नई नई डिशें बनाना सीख रहा हूँ ना, इससे जैन भाई। वैसे जुगनू, अभी तो तुम हमें बना रहे हो। जी,
ठीक है जुगनू, मैं तुम्हें ना बाकी की तरकीबें फिर सिखा दूंगी, ठीक है? ओके। पता नहीं सर्दी हो रही है या मेरा बीबी लो हो रहा है, मैं भी मीठा खाता हूँ। तुम बहुत तेज हो। अब नेक्स्ट मिशन करें अपना। लेट्स गो टू डैड। कब से चल रहा है ये सब? साहब जी, खाना बनाना कोई जुर्म तो नहीं है? मैं पूछ रहा हूं कब से हो रहा है ये सब कुछ? पहले दिन से। मेरा मतलब जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से। तुम्हें कहा था ना कि हम जाकर बात करेंगे उनसे। जी तो फिर ये सब क्यों? साहब जी, खाना। फिर झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो बातें तुम मुझसे छत पे खड़े होके करते थे ना, उसकी वीडियो बनाई थी मैंने। कहो तो दिखाऊं सबको कौन से खाने बनाने सीख रहे थे तुम? साहब जी, मुझसे गलती हो गई। फिर अब क्या करें? रिश्ता मांग ले। सीधा रिश्ता ही मांग ले। ठीक है, कल हम सब लोग जाते हैं सईदा बेगम के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर। फिर वो क्या जवाब देती हैं देखेंगे। हेलो। जी मारिया। मारिया, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हेलो हेलो। अब जी जी, आप कुछ कह रहे थे? बात ज़रा अजीब सी है। हम लोग रिश्ता लाना चाह रहे हैं। किसका रिश्ता? वो डैड और हम लोग चाह रहे थे कि हम आपके घर रिश्ता लेके आ जाएं। कम ऑन अदनान, खुल के बात कीजिए, क्या बात है? बुलबुल का जुगनू के लिए। अच्छा, तो ये बात है। डोंट वरी, मैं अम्मी जान से बात करूंगी। होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो कब आ सकते हैं? ओके, सुबह आने से पहले मुझे कॉल कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है? जी ठीक है, ठीक है। चलें। सी यू इन द मॉर्निंग। थैंक यू। गुड बाय। जुगनू। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी चाय लेकर आई है, जिसे अपने खाने तक का होश नहीं रहता। बुलबुल बना रही थी आपके लिए चाय,
मैंने उसे कमरे की सफाई के लिए भेज दिया और चाय लेकर आ गई आपके लिए। मैं तो खुद सोच रही थी कि जाके अपने कमरे की सफाई करूं, हालत ख़राब हो रही है। बुलबुल तो बस अपने सर से उतारती है। अम्मी वो मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अगर बुलबुल का रिश्ता आए तो आप उसकी शादी कर देंगी? बुलबुल का रिश्ता? अरे ऐसे कैसे कर दूंगी बिन देखे, कोई लूट का माल थोड़ी है। हाँ जिम्मेदारी तो है, ब्याह तो करना है उसका। मैंने रिश्ते वाली के जिम्मे लगाया है, वो कह रही थी कि हैं कुछ रिश्ते उसकी नज़र में। अम्मी रिश्ता आया हुआ है। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ कौन लोग हैं, लड़का क्या करता है? अरे मैंने पाल पोस कर जवान किया है उस बच्ची को, मेरी बेटियों की तरह है, कोई मजाक थोड़ी। वैसे हैं कौन? वो जुल्फ़िकार अंकल है ना, उनकी फैमिली में वो जो है जुगनू। अच्छा वो निकम्मा, उसका रिश्ता है? जी जी, वो अदनान ने मुझे फ़ोन किया था और वो कह रहा था कि अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, अदनान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, अगर वो कह रहा है तो फिर तो सोचना पड़ेगा। मगर ये जुगनू। अम्मी हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। फिर देखिए ना, आपने किस तरह से उस लावारिस लड़की की परवरिश करी, उसे एक अच्छी तरबियत दी। हाँ भाई वो तो बड़ी हुनरमंद है बच्ची, उसको सारा ही काम आता है, खाना पकाना, घर के सारे काम भी कर लेती है इतने सलीके से। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रही थी कि उसी तरह अंकल जुल्फ़िकार ने ना जुगनू को पाला है। अगर बुलबुल की शादी जुगनू से हो जाएगी तो वो इसी घर में रहेगी और आपका फ़र्ज़ भी पूरा हो जाएगा। हाँ ये तो है, मगर फिर भी छानबीन तो करनी पड़ेगी ना। ज़रूर कीजिए। मुझे अदनान का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि थोड़ी देर में वो लोग पहुंचने वाले हैं। अच्छा चलो मैं बुलबुल से कहती हूँ कि कुछ खातिर तवाज़ु का बंदोबस्त करें। भाई आखिर रिश्ते के लिए वो लोग आ रहे हैं, रिश्ता होना ना होना तो बात की बात है, मगर खातिर में तो कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। जी